भारत के राज्यों के नाम कैसे पड़े, जानिए उनकी असली कहानी। जिस तरह हमारे देश भारत के नाम के पीछे की अपनी कहानी और अपना इतिहास है, उसी तरह भारत के सभी राज्यों के नाम का कुछ न कुछ अर्थ है और उनके पीछे की भी अपनी दास्तां है। कुछ राज्यों के नाम वहाँ के भूगोल से आए तो कुछ ने भारत के मानचित्र पर अपनी जगह से अपना नाम कमाया है। कुछ वहाँ के इतिहास से जुड़े हैं तो कुछ वहाँ की जनजातियों और लोगों से जुड़े, तो कुछ नाम इतिहास, भाषाओं और राजवंशों की देन बने। भारत का नक्शा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि कहानियों, सभ्यताओं और पहचान का जीवित दस्तावेज है। सबसे पहले बात करते हैं उन राज्यों की जिनके नाम उनके भूगोल और प्राकृतिक पहचान से बने। हिम यानी बर्फ और अंचल का मतलब होता है पहाड़ी, जिससे नाम निकला हिमाचल प्रदेश, यही बर्फ की पहाड़ियों वाला प्रदेश। जंगलों को झार भी कहते हैं, इसीलिए जंगलों वाली जगह के लिए झारखंड नाम आया। कर्नाटक शब्द करु और नाडु नाम से बना है। करु यानी काली मिट्टी और नाडु यानी भूमि, यानी काली मिट्टी की धरती। झमाझम बारिश वाली जगह का नाम मेघालय रखा गया, क्योंकि मेघ का अर्थ होता है बादल और आलय को घर भी कहते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, जहाँ यह 5 नदियां मिली वह जगह हुई पंजाब, जो कि फारसी शब्द पंज यानी 5 और आप यानी पानी से बना है। नारियल को मलयालम में केरा कहते हैं, इसीलिए नारियल की भरपूर उपज वाली जगह केरल कहलाई। सूर्य का दूसरा नाम अरुण है, इसीलिए सूर्य की पहली किरण जहाँ पड़ी वह जगह अरुणाचल प्रदेश कही गई, यानी उगते सूरज की धरती। मणिपुर का नाम मणि यानी रत्नों से आया। भारत में उत्तर दिशा में होने की वजह से नाम पड़े उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। देश के बीचों बीच होने की वजह से नाम पड़ा मध्य प्रदेश और विशाल क्षेत्र पर और शक्ति के कारण नाम पड़ा महाराष्ट्र। महा यानी महान और राष्ट्र यानी राज्य या क्षेत्र। जिस जगह पर छत्तीसगढ़ थे उस जगह का नाम पड़ा छत्तीसगढ़ और राजाओं की नगरी का नाम पड़ा राजस्थान। अब बात उन राज्यों की जिनके नाम इतिहास और भाषाओं से निकले हैं। हरियाणा का नाम हरि यानी भगवान विष्णु से जुड़ा माना जाता है, यानी हरि की भूमि। बिहार संस्कृत शब्द विहार से बना है, जिसका अर्थ होता है रहने या ठहरने का स्थान। प्राचीन समय में यहाँ बौद्ध विहारों की संख्या बहुत अधिक थी। सिक्किम का नाम तिब्बती शब्द सुखिम से निकला माना जाता है, जिसका अर्थ है नया घर या नई जगह। प्राचीन गोमांतक शब्द से गोवा कोस का नाम मिला। दिल्ली का नाम राजा धिल्लू से जुड़ा माना जाता है, जिसके नाम से धीरे धीरे दिल्ली शब्द बना। अब बारी है पश्चिम बंगाल की, जो कि असल में भारत के पूर्व में है। असम का नाम अहोम राजवंश से जुड़ा माना जाता है, जिसने लंबे समय तक इस क्षेत्र पर शासन किया। त्रिपुरा सुंदरी देवी ने त्रिपुरा को नाम दिया। कुछ नाम वहाँ के लोगों और वहाँ की जनजाति से भी आए, जैसे नागा लोगों की धरती नागालैंड और मिजो लोगों की धरती मिजोरम। इसी तरह गुज्जू और ओडेरा जनजाति के नाम से राज्यों के नाम पड़े गुजरात और उड़ीसा। द्रविड़ जनजाति आंध्रा के नाम से आया आंध्र प्रदेश। तमिल और तेलुगु भाषी लोगों के नाम से आया तमिलनाडु और तेलंगाना। भारत के राज्यों के ये नाम सिर्फ पहचान नहीं है, इनमें इतिहास है, संस्कृति है, भाषाएं हैं और उन लोगों की यादें हैं जिन्होंने इस जगहों को बनाया है। क्योंकि भारत के नाम के पीछे सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि एक पूरी कहानी छिपी है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम जानेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का इतिहास।